नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। ब्रेन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कहा जाने वाला सेमीकंडक्टर का यूज केस आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। चाहे आप कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो, रिन्यूएबल सिस्टम्स के अंदर देख लीजिए, हेल्थ केयर इक्विपमेंट को ले लीजिए, डिफेंस सेक्टर हो या फिर कोई और सेक्टर हो, सेमीकंडक्टर का जो यूज है आज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है दोस्तों। और हमारा देश भारत जो है इस पर्टिकुलर रेस में काफ़ी ज़्यादा पीछे छूट चुका है। यहाँ पे हम सेमीकंडक्टर का जितना भी नीड है इंडिया के अंदर उसको पूरा करने के लिए सारा का सारा हम इंपोर्ट ही कराते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो एक तरीके से कहिए कि काफ़ी ज़्यादा इसमें ही चला जाता है और हमारा दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों। चाहे ताइवान के साथ हो या फिर चाइना के साथ हो यहाँ पे, और अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप चाइना ले लीजिए, ये तमाम जो यहाँ पे देश है जो कि आज के दिनों में काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। यहाँ पे ये सब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में काफ़ी हेवी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो हमारा देश भारत भी इस रेस में पीछे नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए मेक इन इंडिया को और ज़्यादा पुश करते हुए देश के अंदर 4 नए सेमीकंडक्टर यूनिट को केंद्र सरकार की ओर से अप्रूवल दे दिया गया है दोस्तों, जिसमें से 2 प्लांट जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगाए जाएंगे, एक पंजाब के मोहाली में और एक यहाँ पे आंध्र प्रदेश में लगाया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो और थोड़ा सा हम डिटेल से देखेंगे यहाँ पे, लेकिन अभी तक आप समझ चुके हो कि सेमीकंडक्टर का जो यूज है और पर्टिकुलर जो सिलिकॉन तरीके से वेफर होते हैं उनका काफ़ी ज़्यादा यूज है दोस्तों। इसलिए अगर जो आप अमेरिका के कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली का आपने नाम सुना होगा यहाँ पे, तो सिलिकॉन वैली में क्या है, तो जो भी यहाँ पे मेजर आईटी कंपनियाँ हैं उनका वहाँ पे हेडक्वार्टर है यहाँ पे, और वही जो मेजर आईटी कंपनी है वो वर्ल्ड को एक तरीके से कह लीजिए कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आज के दिनों में कंट्रोल कर रहे हैं दोस्तों। चाहे आपने फांग का नाम सुना होगा, फेसबुक ले लो, अमेजन ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, यहाँ पे नेटफ्लिक्स ले लो, ये गूगल ले लो, ये तमाम जो एक तरीके से कंपनियाँ हैं वो आज के दिनों में वर्ल्ड को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है। और ये सब जो कंपनियाँ हैं, जो आई टी कंपनियाँ हैं, वो सेमीकंडक्टर पे ही टिका हुआ है और आज के दिनों में काफी तेज गति से जिस कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, एनवीडिया का नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों, कि काफी कम दिनों में यहाँ पे कैसे ये जो पूरी कंपनी है वो $3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी बन गई, क्योंकि एनवीडिया जो है वो सेमीकंडक्टर चिप को बना रही है दोस्तों, यहाँ पे जीपीयू को बना रही है, और जीपीयू को बनाने के लिए यहाँ पे सेमीकंडक्टर का यूज काफी ज्यादा यहाँ पे होता है। और हाल के दिनों हमने देखा कि कैसे जो चाइना है वो भी एक तरीके से कह लिए कि यहाँ पे बैक डोर के माध्यम से सेमीकंडक्टर जो इंडिया के अंदर आ रहा था उसको एक्सपोर्ट करने से एक तरीके से रोक रहा है दोस्तों यहाँ पे। तो ऐसे में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो गया था यहाँ पे कि इंडिया के अंदर खुद भी सेमीकंडक्टर जो प्रोजेक्ट है उसको डेवलप किया जाए, और साथ में यहाँ पे जो इंडिया है वो इस पर्टिकुलर फील्ड में सेल्फ रिलायंट बन पाए दोस्तों। तो बाकायदा मेरे पीछे देख सकते हो 4 न्यू सेमीकंडक्टर यूनिट अप्रूव्ड यहाँ पे, तो बाकायदा हमारी केंद्र सरकार की ओर से ग्रीन सिग्नल जो है वो मिल गया है दोस्तों। अब यहाँ पे जो लैंड एक्विजिशन है उसको तलाशा जाएगा यहाँ पे, और बाकायदा आगे का जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया जाएगा। और इसको लेकर देख सकते हो बाकायदा कि जो अश्विनी वैष्णव है उन्होंने भी यहाँ पे इसके बारे में बाकायदा यहाँ पे अपने एक्स हैंडल पे साझा किया है, और ये जो चारों यूनिट का वर्थ होने वाला है वो 4600 करोड़ होने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो देख सकते हो कि काफ़ी एक मेजर अनाउंसमेंट यहाँ पे। और इससे पहले अगर जो हम देखें 4 से पहले तो 6 और सेमीकंडक्टर यूनिट का जो अनाउंसमेंट हो चुका है यहाँ पे। तो टोटल में आज के दिनों में देश में यहाँ पे 10 सेमीकंडक्टर यूनिट प्रोजेक्ट या प्लांट आप कह सकते हो यहाँ पे। तो देखेंगे बाकायदा यहाँ पे कि अलग अलग जो सेमीकंडक्टर यूनिट यहाँ पे ये जो चारों का अनाउंसमेंट हुआ है उसकी कैपेबिलिटी क्या रहने वाली है दोस्तों यहाँ पे। तो बाकायदा आप देख सकते हो, तो बाकायदा आप देख सकते हो दोस्तों, जो पहला है यहाँ पे उड़ीसा के अंदर हमने जैसा कि जाना कि 2 ठो यहाँ पे लगाया जाएगा। तो जो पहला यहाँ पे लगाया जाएगा उसका नाम क्या है, SiC सेम यहाँ पे, यानी कि सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर यहाँ पे। तो सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर जो यहाँ पे होने वाला है बाकायदा आप इसका देख सकते हो, है ना। इसका अगर जो हम लागत की बात करें यहाँ पे तो 2066 करोड़ रुपया होने वाला है। आप गौर करिएगा दोस्तों, जो पहला यूनिट यहाँ पे इस चारों यूनिट का जो अनाउंसमेंट है उसके तहत जो पहला यूनिट लगेगा वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में लगने वाला है यहाँ पे, और जो दूसरा है वो भी भुवनेश्वर में लगेगा, लेकिन कैपेबिलिटी जो है, यूज केस जो है यहाँ पे वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। और सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेंगे कि उस कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे। तो पहला जो भुवनेश्वर में लगाया जा रहा है उसका नाम यहाँ पे है SiC सेम यहाँ पे। इसका मतलब हुआ SI स्टैंड्स फॉर सिलिकॉन, C फॉर कार्बाइड। तो जो सिलिकॉन कार्बाइड है उसका यूज काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है सेमीकंडक्टर। तो बाकायदा इसका जो इन्वेस्टमेंट है 2066 करोड़, और अगर जो कैपेसिटी की बात करें यहाँ पे तो जो ये सिलिकॉन कार्बाइड वाला जो फेवर यहाँ पे वेफर होगा दोस्तों उसको हर साल 60,000 यहाँ पे, तो 60,000 पर ईयर वेफर जो है वो मैन्युफैक्चर किए जाएंगे यहाँ पे। किस कंपनी के द्वारा, तो सिस सेम के द्वारा यहाँ पे। और अगर जो हम
अगर जो एक बार फैब्रिकेशन हो जाता है यहाँ पे, तो आगे का जो प्रोसेस यहाँ पे है कि जो फिनिश्ड चिप यहाँ पे होगा उसमें ट्रांसफॉर्म करने का जो हमारा टारगेट है वो 96 मिलियन यूनिट पर ईयर का यहाँ पे होने वाला है। तो अब देखना होगा कि किस प्रकार से प्ले आउट होता है दोस्तों। लेकिन अगर जो देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग जो टारगेट है वो भी ठीक ठाक यहाँ पे है, और आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग जो फाइनलाइज जो किया जाएगा यहाँ पे चिप के रूप में वो भी काफ़ी ठीक ठाक है, 96 मिलियन का है यहाँ पे। चलिए आगे आप देख सकते हो बाकायदा यहाँ पे जो दूसरा सेमीकंडक्टर यूनिट यहाँ पे उड़ीसा के अंदर ही लगाया जाएगा, जिसका नाम क्या होने वाला है, हेट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। इसको शॉर्ट में हम HIPSPL बुलाएंगे यहाँ पे। इसका भी लोकेशन जो है वो भुवनेश्वर में होने वाला है। इसका अगर जो हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 1943 करोड़ रुपया होने वाला है। और अगर जो कैपेसिटी की बात करो तो बाकायदा यहाँ पे इस इंडस्ट्री के द्वारा ग्लास पैनल बनाया जाएगा यहाँ पे। पर साल कितने का टारगेट है, तो 70,000 यूनिट का। और अगर जो हम पोस्ट फैब्रिकेशन की बात करें यहाँ पे तो इसका जो ATMP है वो 50 मिलियन यूनिट पर ईयर का यहाँ पे होगा। और 3 DHI मॉड्यूल्स यहाँ पे होंगे, वो हर साल 13,000 की संख्या में यहाँ पे बिल्ड किया जाएगा। जो तीसरा सेमीकंडक्टर यूनिट है वो पंजाब के मोहाली में लगने वाला है यहाँ पे। इसका नाम क्या है, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया लिमिटेड CDIL यहाँ पे, जिसका लोकेशन जो है दोस्तों मोहाली में है। और इसका इन्वेस्टमेंट देखो तो 117 करोड़ रुपया है। और अगर जो कैपेसिटी की बात करें तो 158 मिलियन यूनिट पर ईयर यहाँ पे। इसकी वजह से जो जॉब्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बिल्ड होंगे। लगभग बताया जा रहा है कि 2200 से लेकर 2500 जो डायरेक्ट स्किल्ड जॉब है वो इससे एक तरीके से तैयार होगा, और अनस्किल्ड जो है वो तो और काफ़ी ज़्यादा होगा। जो चौथा है दोस्तों यहाँ पे इस कड़ी में वो आंध्र प्रदेश के अंदर लगने वाला है, और इसका नाम क्या है, एडवांस सिस्टम इन पैकेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, इन शॉर्ट ASIP, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके इसको बिल्ड किया जाएगा। और इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 468 करोड़ रुपए का है। और अगर जो हम कैपेसिटी की बात करें तो 96 मिलियन यूनिट पर ईयर का यहाँ पे होने वाला है। तो बाकायदा यहाँ पे इस पर्टिकुलर रेस में जो है वो इंडिया पीछे रहना नहीं चाहता है, क्योंकि तमाम जो बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्री है वो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर दोस्तों काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हैं। और ना केवल एक तरीके से कह लीजिए कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां यहाँ पे खोली जा रही है उन देशों के अंदर, बल्कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको एक हैवी सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जा रहा है यहाँ पे। तो हमारे देश के अंदर भी PIL स्कीम के बारे में आपने सुना ही होगा यहाँ पे, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, कि जो कंपनी जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगी उनको सरकार की ओर से उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव मिलेगा यहाँ पे। तो बाकायदा जो हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं वो भी एक तरीके से जो भी सेमीकंडक्टर के अंदर काम कर रही है वो और ज़्यादा इससे उत्सुक होंगे यहाँ पे। उनको एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि वो और बड़े स्केल पर यहाँ पे इसका प्रोडक्शन कर सके यहाँ पे, क्योंकि हेल्थ केयर का जो इक्विपमेंट है उसमें भारी भरकम सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज होता ही है दोस्तों। साथ में अगर जो हम डिफेंस सेक्टर देखें तो भी हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। बगल में जिस प्रकार से रशिया का अग्रेशन, और साथ में यहाँ पे जो पाकिस्तान है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ करते रहता है इसकी वजह से। तो आप ले लो, डिफेंस सेक्टर आपने ले लिया, हेल्थ केयर जो इक्विपमेंट है उसमें हमने देख लिया, बाकायदा जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे जिसमें मोबाइल फ़ोन से लेकर के आपके लैपटॉप हो गए, तमाम जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है उसमें सेमीकंडक्टर का यूज यहाँ पे होता है। स्पेस टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें भी सेमीकंडक्टर का यूज काफ़ी ज़्यादा होता है। तो लगभग जो क्रिटिकल इंडस्ट्री यहाँ पे है, जो क्रिटिकल सेक्टर है उसमें सेमीकंडक्टर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। और पर्टिकुलर इसके लिए यहाँ पे इंडिया ने एक मेजर अनाउंसमेंट किया है दोस्तों। और बाकायदा यहाँ पे देख सकते हो कि ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ भी बना रहा है। बाकायदा आप यहाँ पे भी देख सकते हो, बिग मेक इन इंडिया पुश, कैबिनेट अप्रूव 4 न्यू सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 4,600 करोड़ है ना। तो देख सकते हो कि काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। अब यहाँ पे आता है कि ये जो 4 एक तरीके से प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया है सरकार की ओर से, इसको किस फ्रेमवर्क के तहत या किस मिशन के तहत लॉन्च किया है। तो आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया था यहाँ पे, और इसी मिशन के तहत इसको यहाँ पे चारों कह लीजिए कि यूनिट को यहाँ पे अप्रूव किया गया है यहाँ पे। और बाकायदा जो सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था इसका जो टोटल लागत था वो 76,000 करोड़ रुपया था। तो उसी में से 4,600 करोड़ जो है वो 4 प्लांट के लिए लगाए गए जाएंगे। द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम इन इंडिया इज गेनिंग अटेंशन विद 6 प्रीवियसली अप्रूव्ड प्रोजेक्ट करेंटली एट डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन स्टेज यहाँ पे। तो इससे पहले जो 6 सेमीकंडक्टर यूनिट को अप्रूव किया गया था वो अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज पे पहुंच चुके हैं, और 4 एक बार फिर से यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो बाकायदा इंडिया के अंदर भी सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम जो है
अब वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अटेंशन लेने लगा है दोस्तों। द अप्रूवल ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल सब्सटेंशियली स्ट्रेंथन द कंट्री सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, कि देश का जो सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम है इसको काफ़ी ज़्यादा इससे स्ट्रेंथ मिलेगा यहाँ पे। फीचरिंग द नेशन फर्स्ट कमर्शियल कंपाउंड फैब्रिकेशन फैकल्टी एंड एन एडवांस ग्लास बेस्ड सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट, कि ना केवल यहाँ पे जो फैब्रिकेशन फैसिलिटी है उसको बिल्ड किया जा रहा है, बल्कि साथ में जो ग्लास बेस्ड सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर पैकेजिंग होते हैं दोस्तों उसको भी इंडिया के अंदर बिल्ड किया जा रहा है। दिस फैसिलिटी विल सपोर्ट द ग्रोइंग चिप डिजाइन कैपेबिलिटी इमर्जिंग इन द कंट्री सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर टू 278 एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में फैले हुए 278 से ज़्यादा एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के बच्चों को यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा। 72 स्टार्टअप्स इसके इर्द गिर्द यहाँ पे खड़े होंगे। कंसिडरिंग द इंक्रीजिंग सेमीकंडक्टर रिक्वायरमेंट इन सेक्टर सच एज, चाहे वो आप टेलीकम्युनिकेशन ले लो, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ले लो, डेटा सेंटर ले लीजिए, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, ये तमाम जो सेक्टर है ये टिका हुआ है किस पर दोस्तों, तो सेमीकंडक्टर के ऊपर टिका हुआ है यहाँ पे। तो बाकायदा यहाँ पे इंडिया भी इसमें पीछे नहीं रहना चाहता है। तो हमने देखा यहाँ पे कि 4 जो है वो कहाँ कहाँ पे लगाए जाएंगे, उनका क्या एक तरीके से कहिए कि कैपेबिलिटी होने वाला है, कैपेसिटी होने वाला है, और कितने का यहाँ पे टारगेट रखा जाएगा। यहाँ पे द न्यूली अप्रूव्ड प्रपोजल कम फ्रॉम सिस्कैम, यहाँ पे देखा आपने जो भुवनेश्वर में लगाया जा रहा है, कॉन्टिनेंटल डिवाइस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 3D ग्लास सॉल्यूशन और एडवांस सिस्टम इन पैकेजिंग। यहाँ पे 2 भुवनेश्वर ध्यान रखना है, एक पंजाब के मोहाली और चौथा जो है वो आंध्र प्रदेश में यहाँ पे लगाया जा रहा है दोस्तों यहाँ पे। और सारे का आपने देखा कि कितना कैपेसिटी होने वाला है। और अगर जो हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो देख सकते हो यहाँ पे जो स्किल्ड प्रोफेशनल है वो 2034 तो डायरेक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयड किए जाएंगे, और जो इनडायरेक्ट जॉब है वो भी काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे लगाया जाएगा। तो अब यहाँ पे इंडिया के अंदर टोटल जो सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट हो चुका है वो 1,60,000 करोड़ को एक तरीके से क्रॉस कर चुका है यहाँ पे, जो कि देश के 6 अलग अलग स्टेट्स में फैला हुआ है। अभी तो आपने देखा कि उड़ीसा, साथ में आंध्र प्रदेश यहाँ पे, और पंजाब और गुजरात वगैरह में भी लगा हुआ है, महाराष्ट्र वगैरह में यहाँ पे। तो टोटल 6 देश के अंदर 6 राज्यों के अंदर यहाँ पे लगाए जा चुके हैं यहाँ पे। और बाकायदा देख सकते हो यहाँ पे, दिस कमर्शियल कंपाउंड फैब्रिकेशन इन इंडिया एम टू प्रोड्यूस सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइस, द फैसिलिटी विल हैव द कैपेबिलिटी टू मैन्युफैक्चर इतना वेफर एनुअली एंड पैकेज 96 मिलियन यूनिट। यहाँ पे तो ये जो है 60,000 से ज़्यादा जो है वेफर यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाएंगे सिलिकॉन कार्बाइड डिवाइस वाला यहाँ पे जो उड़ीसा के अंदर लगाया जा रहा है। और अगर जो हम पैकेजिंग की बात करें यहाँ पे ना असेंबली के बाद, तो 96 मिलियन यूनिट का होने वाला है। और अगर जो आप इसका यूज देखोगे यहाँ पे तो मिसाइल वगैरह में, डिफेंस इक्विपमेंट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, रेलवे में, फास्ट चार्जर में, डेटा सेंटर रैक्स में, कंज्यूमर अप्लायंसेस में और सोलर पावर इन्वर्टर में, तो देख सकते हो कि इसका जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों यहाँ पे। और साथ में जो 3D ग्लास सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा उड़ीसा के भुवनेश्वर में, दूसरा यूनिट जो है, दिस फैसिलिटी विल इंट्रोड्यूस कटिंग एज पैकेजिंग टेक्नोलॉजी टू इंडिया इनहैंसिंग सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एफिशिएंसी। द यूनिट विल इनकॉर्पोरेट वेरियस एडवांस टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग ग्लास इंटरपोजर विथ पैसिव एंड सिलिकॉन ब्रिज वगैरह है वो इसमें बनाए जाएंगे यहाँ पे। और इसका जो एनुअल टारगेट है वो भी आपने देखा। फिर जो आता है एडवांस सिस्टम इन पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश के अंदर लगाया जा रहा है दोस्तों, वो कोलैबोरेट करके लगाया जा रहा है ए पैक्ट है ना कंपनी लिमिटेड के द्वारा, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। और इनका जो ईयरली आउटपुट का टारगेट है वो 96 मिलियन यूनिट का यहाँ पे होने वाला है। कॉन्टिनेंटल डिवाइस प्लान जो है वो हमारे देश के अंदर डिस्क्रीट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को एक तरीके से बदलने की कोशिश करेंगे। और अगर जो इसका हम यूज केस देखें तो जो मॉसफेट होते हैं, IGBT होता है, और स्कॉटी बाईपास डायोड होता है, ट्रांजिस्टर हो गया, ये सब इसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है, सिलिकॉन का भी और सिलिकॉन कार्बाइड का भी दोस्तों। और ईवी इंडस्ट्री वगैरह, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, हर एक सेक्टर के अंदर सिलिकॉन और सिलिकॉन कार्बाइड का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आज के दिनों में यूज है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो देश के अंदर इतने एक तरीके से कह लीजिए कि यहाँ पे तभी 10 लगाए गए हैं, और आगे आने वाले दिनों में और ज़्यादा इसकी अनाउंसमेंट की जाएगी यहाँ पे। तो ये काफ़ी ज़्यादा बदलते हुए भारत के लिए एक खुशखबरी का यहाँ पे न्यूज है दोस्तों। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।